हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षा होने वाली है 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी होगी, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो कि कल मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो आपको दी थी, उसमें से मैंने आपको बताया था कि 20 से लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से होंगे। और ये सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आपने सब कुछ कवर कर लिया। तो इस करंट अफेयर्स में पिछले 30 सालों का एनालिसिस करके जो मैंने पाया है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो करंट इवेंट में हमेशा यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से, वो है रिपोर्ट वायरस एवं उससे होने वाली बीमारियां। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। खिलाड़ी ओलंपिक पैरा ओलंपिक देश और मिलान करने के लिए पूछता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक अवार्ड, इसमें से शहर पूछता है। बजट, समझौता, व्यापार, ये पूछा जाता है। केंद्र और राज्य में सूचकांक, रैंकिंग, पुरस्कार विजेता, पोर्टल, ये पूछा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डायरेक्टर लिस्ट, मतलब कि विश्व की संस्थाएं कौन सी और उनके डायरेक्टर कौन है, उनका सचिवालय कहाँ है। ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्मेलन पूछे जाते हैं, चाहे वो शिखर सम्मेलन हो चाहे जो भी सम्मेलन हो। भारत में जब भी कोई सम्मेलन होता है वो यूपी पीसीएस के पेपर में पूछना ही पूछना है। फिर महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट, योजना, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, अभियान, समितियां, महत्वपूर्ण आयोग। जैसे महत्वपूर्ण आयोग में जैसे नीति आयोग ने कोई डिसीजन लिया, उसके कार्य या फिर कुछ भी, ये पॉलिटी से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। या फिर नीति आयोग ने कोई अपना निर्णय दिया है या फिर कोई कदम उठाया है या कुछ उसने कोई ऐसी चीज़ चलाई है जो कि देश के हित में है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है महत्वपूर्ण मिशन, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कोई मिशन हुआ, जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ तो ये पूछेगा। ग्रामीण शहरों में कोई मिशन, ग्रामीण में कोई मिशन हुआ, शहरों में कोई शहरी क्षेत्र को लेकर कोई मिशन हुआ, या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। परियोजना, प्रधानमंत्री द्वारा जो भी शुभारंभ किया गया। यूनेस्को ने अगर किसी चीज़ को घोषित किया है ना, स्थल के रूप में, तो आपसे वो भी पूछ सकता है। पुस्तक और उनके लेखक, ये यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। महत्वपूर्ण ऐप से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना आप इसे हटा सकते हैं, वरना आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर, नियुक्तियाँ कौन कहाँ क्या। तो नियुक्ति अगर किसी की कहीं होती है तो ये भी पूछा जाता है। समाचार पत्र जो भी न्यूज़ में रहे हो, स्पेशली फॉर वुमेन, मतलब जो भी महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर में, वो भी अगर करंट इवेंट का पार्ट है, अगर आपकी मैगजीन में है तो आपको वो देखना पड़ेगा। फिर है समझौता या एक्ट, तो अगर कहीं कोई समझौता हुआ है या एक्ट हुआ है, कोई एक्ट पारित हुआ है, तो यहाँ से भी आपसे करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। और अभी कुछ समय तक तो कोविड-19 ही की चर्चा में था, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है अगर पूछ देकर फैक्चुअल में चला गया तो पूछ भी सकता है। तो ये इतने टॉपिक हैं, टोटल मिलाकर के 24 टॉपिक हैं। इसमें से कुछ एक टॉपिक रिपीटेड भी थे, तो मान के चलिए 22 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको कवर करना है। ये मैंने आपको वो बताया है जो आपको पेपर के नज़रिए से पढ़ना है और छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको वीडियो बना के बता रहे होंगे कि केवल 4-5 टॉपिक से यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन 4-5 टॉपिक में नहीं आता है। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आप सभी 30 साल का पेपर उठाइए आयोग का और ट्रेंड एनालिसिस करिए सिर्फ करंट अफेयर्स का। आपको पता चलेगा कि यही 24 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही था ये एनालिसिस, मैंने सोचा आपको दे दिया जाए ताकि आप लोगों की तैयारी में मदद मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि क्या पढ़ना है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया है कि छोटेगा क्या। तो यही वीडियो आपको समर्पित करता हूँ और इसी के साथ में ये एनालिसिस भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और सारे सब्जेक्ट का भी एनालिसिस 30 साल के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, वरना आप 30 साल के पेपर से खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे आप अपना चैनल मानिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों में से हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। तो उस प्रॉब्लम को ही मैं सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे अपने में से एक मानकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। और जितने भी लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।